हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर मेडिकल बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारा जो उसमें चैप्टर चल रहा है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अभी तक हम बात कर चुके हैं जो उसके टाइप्स हैं और किस किस टाइप से हम उनको डिवाइड करते हैं। उसमें हमने कुछ न्यूरॉन्स की भी बात की थी कि कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं, कितनी ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं, न्यूरॉन की कैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए विस्तृत रूप से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको इतना तो पता पड़ गया है कि न्यूरॉन दो पार्ट्स में बना होता है। पहला तो सेल बॉडी और उसके प्रोसेसेस। लंबे वाले जो प्रोसेस होंगे उनको तो क्या कहेंगे, उसे तो कहेंगे हम एक्सॉन कहेंगे, और लंबा वाला प्रोसेस केवल और केवल एक होता है। छोटे वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, या छोटे वाले जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनको कहते हैं हम क्या, डेंड्राइट्स। वो एक नहीं होते, कई होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विच कंप्राइजेज सेल बॉडी प्लस cell projections. Long projection is called axon and short projections are called dendrites. ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर टू एज नर्वस सेल। तो नर्व सेल्स मोस्टली कहा जाता है, लेकिन अब नर्व क्या होती है? नर्व भाई साहब होती है बंडल ऑफ एक्सॉन्स बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व। तो ये चीज को आप ध्यान रखें, इस चीज को लोग भूल जाते हैं कि नर्व अलग चीज होती है, न्यूरॉन अलग चीज होती है। ठीक है, तो बंडल अगर हम एक्सॉन का, किसका बंडल? एक्सॉन का बंडल है तो उसे कहेंगे हम नर्व्स कहेंगे उनको। न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड एंड फॉर सर्वाइवल दे नीड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन and glucose. Unlike many other cells, neurons can synthesize chemical energy ATP only from glucose. देखिए न्यूरॉन जो है ना, इसकी एक दिक्कत है इस सेल की। ये कितनी पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं 10⁻11 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और ग्लियल सेल्स कितनी पाई जाती है? 1 ट्रिलियन 10⁻12 ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स की एक दिक्कत है, अगर आप अपनी पूरी बॉडी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स वहां आप ये बात करते हैं कि अगर आपके घाव हो गया, ठीक है, तो अगर आपके घाव हो गया तो वो बढ़ जाएगा, सेल्स और रीजनरेट हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर न्यूरॉन की बात करते हैं तो ये भाई साहब जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, ये डिवाइड विवाइड कुछ नहीं होती है। एक बार खत्म हो गई तो हो गई खत्म। तो चूंकि ये बंडल्स में होती है, इस वजह से क्या है, मोस्ट ऑफ दी जो केसेस जो होते हैं एक्सीडेंट्स के, उनमें अबाउट जो केसेस होते हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? ये बंडल की वजह से। ये हमने बंडल ऑफ एक्सॉन जो बात की है ना, ये इसी वजह से बात की है हमने, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो क्या है कि न्यूरॉन एक बार टूटा तो फिर आपका जो कनेक्शन था उससे संबंधित वो खत्म हो गया। अगर आपका सुनने वाला न्यूरॉन खत्म हो गया तो भाई साहब ऐसे समझो कि आप सुनना बंद कर देंगे। आगे बात समझिए, ये इस एक केवल छोटी सी लाइन को हम समझाने के लिए इतनी देर से बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि केवल और केवल ग्लूकोज जो है उससे एनर्जी बना सकता है, एटीपी बना सकता है, और जो न्यूरॉन्स या नर्व्स हैं उनके लिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑक्सीजन की होनी चाहिए। यानी ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी, वहीं की वहीं आदमी क्या हो गया, गैर होश होकर के गिर गया, यानी बेहोश होकर के गिर गया। इसलिए कंटिन्यूअस सप्लाई न्यूरॉन को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की चाहिए। न्यूरॉन ऑक्सीजन डाउन होने पर क्या है, ये जो बेहोश होते हैं ना, ये इसी कारण से होते हैं। समझ में आ गई होगी ना बात आपको? चलो, मजे आ रहे हैं? हाँ, तो वीडियो को लाइक करो। चलो, न्यूरॉन्स जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल।
अब जो न्यूरॉन काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि गाल पर थप्पड़ दिया तो अब ये सेंसेशन जनरेट होकर के ब्रेन तक गया, वहां से कोई और एक्शन दोबारा थप्पड़ दूसरे के गाल पर देने का आया। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली होता है, यानी कि फास्ट होता है। और ये जो इलेक्ट्रिकली जो होता है फास्ट वाला, इसका हम जो ये सारा काम हो रहा है इसको हम नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल। अगली बात समझ में क्या है, ये कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। The initial strength of the impulse is maintained throughout the length of the neuron. ठीक है, some neurons initiate nerve impulses while other acts as relay stations where impulses are passed on and sometimes redirected. तो ये मिक्स जो वाले होते हैं उनकी कहानी है। तो ये क्या है, एक साइड में ही क्या है जैसे चलता रहता है उसी हिसाब से चलता रहता है। कुछ क्या है आधे अधूरे काम को वहां से दोबारा वापस भेज देते हैं इम्पल्स को। ठीक है, चलिए ये अभी आपके समझ में आने वाली बात है नहीं, जो इसको मैं यहाँ अभी समझाऊं। धीरे धीरे आपको इस लाइन को भी मैं समझा दूंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। नर्व इम्पल्सेस कैन बी इनिशिएटेड इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम। तो नर्व इम्पल्स कहां से स्टार्ट होंगे, जहां से स्टिमुलस जनरेट होगा। अगर आप बात करते हैं आउटसाइड दी बॉडी से होता है क्या इम्पल्स जनरेट होता है। लाइक कैसे होगा, टच करने से, लाइट वेव से क्या होगा, आउटसाइड दी बॉडी से इम्पल्स जनरेट होगा। इनके कारण से टच करेंगे तो उसके कारण से अगर लाइट आएगी तो आपकी आंखों की जो पुतलियां है अगर ज्यादा जोर से पड़ेगी तो आसानी से क्या है आराम से वो ढकने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये क्या है, आउटसाइड द बॉडी के जो फैक्टर्स हैं उनके कारण क्या है इम्पल्स जनरेट होता है। इसी प्रकार से अगर किसी कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा जो अंदर के परिवर्तन हैं उनसे जनरेट हो सकता है, यानी इनसाइड द बॉडी जनरेट हो सकता है। तो इम्पल्स जो है वो कैसे भी जनरेट हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स इज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। ट्रांसमिशन दोनों प्रकार का होता है नर्व सिग्नल्स का, वो इलेक्ट्रिकल भी होता है केमिकली भी होता है। द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवलिंग डाउन द नर्व एक्सोन इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो एक्सोन से गुजर के होके जाता है एक्शन पोटेंशियल वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बट बिकॉज नर्व डू नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द सिग्नल बिटवीन ए नर्व सेल एंड द नेक्स्ट सेल इन द चेन इज नियरली ऑलवेज केमिकल। नहीं है ये बात समझ में। बात मैं आपको इस प्रकार से समझाता हूं कि ये जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं आपस में न्यूरॉन। अगर ये दोनों न्यूरॉन हैं तो ये क्या है आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्ट कहां से होंगे कि ये जो पिछला वाला हिस्सा है ये खोपड़ी की साइड में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस न्यूरॉन को आप हटाइए तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ इसकी खोपड़ी पे लगा होता है और ये यहाँ पर आपस में जुड़े रहते हैं, सिनेप्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये यहां से और ये यहां तक का जो ये इम्पल्स यहां तक चलता है ये तो क्या चलता है, इलेक्ट्रिकली चलता है। लेकिन अब ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में चलता है ये यहां जुड़ जाएगा तो दो न्यूरॉन हो जाएंगे, तो ये होता है केमिकली होता है। इम्पल्स यहां पर केमिकली चलता है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम आगे जो है ये हमने जो सिंपल इंट्रोडक्शन या एक्शन पोटेंशियल कहां से किस प्रकार से जनरेट होता है इन बातों के बारे में बात की। अगला वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स के बारे में।